एक बार फिर गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। इस बार मैं आपको फिराक साहब का एक शेर और अदम साहब की एक खूबसूरत गज़ल का एक अलग ही आलम होता है, अलग ही उसमें खिंचाव होता है कि लोगों की ज़िंदगी से वो जुड़ी होती है। शायर जो लिखते हैं अपने अनुभव के आधार के ऊपर लिखते हैं। तो जब भी हम इसको सुने तो ध्यान से सुने, और जब ध्यान से सुनेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये तो हमारी गज़ल है, हमारा ही शेर है। तो समय जाया न करते हुए फिराक साहब का बहुत खूबसूरत शेर पेश खिदमत है। अर्ज किया है कि अदा आई ज़फ़ा आई, गुरूर आया हिसाब आया। अदा आई ज़फ़ा आई, गुरूर आया हिसाब आया। हज़ारों आफतें लेकर हसीनों का शबाब आया। हज़ारों आफतें लेकर हसीनों का शबाब आया। शब-ए गम किस तरह गुजरी, शब-ए गम इस तरह गुजरी, शब-ए गम किस तरह गुजरी, शब-ए गम इस तरह गुजरी। न तुम आए न चैन आया, न मौत आई न ख्वाब आया। देखिए फिराक साहब क्या लिखते हैं। 1896 से लेकर 1927 तक का इनका जीवन रहा, और देखिए कि 31 साल की उम्र तक उन्होंने इतना लिखा कि हम उसको पढ़ नहीं सकते। तो इनका ये खूबसूरत शेर आपने सुना। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा मैं मेरी अभी की प्रस्तुति के बारे में, क्योंकि इनमें उर्दू शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत से शब्द वर्ड कुछ लोगों को नहीं समझ में आते हैं। तो उसको आप समझना चाहते तो मुझे आप कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका मतलब मैं आपको बता सकूं। और इसी के साथ सैयद अब्दुल हमीद अदम साहब, ये भी 1909 और उसके बाद उन्होंने अपना काम चालू किया। तो उनकी खूबसूरत गज़ल तरन्नुम में पेश करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ हों। आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे भी और स्टार मेकर पे भी। और यदि कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो बहुत बहुत आपका स्वागत। उससे ये होगा कि मैं अपने आप को सुधार पाऊंगा। महाराष्ट्र में एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा, समझिए उसको क्या समझिएगा, कहते हैं एड़ा बन के पेड़ा खाना। तो इसका गज़ल का उन्माद ही कुछ मुझे लगता है कि इस कहावत से शायद जुड़ा हुआ है, ऐसा मेरा सोच है। पता नहीं आप क्या सोचते हैं, आप सोचिएगा। तो अर्ज किया है अदम साहब की गज़ल। जो लोग जानबूझ के नादान बन गए, जो लोग जानबूझ के नादान बन गए, जो लोग जानबूझ के
नादान बन गए। जो लोग जानबूझ के नादान बन गए, मेरा ख्याल है कि वो इंसान बन गए। मेरा ख्याल है कि वो इंसान बन गए। हम हश्र में गए मगर कुछ न पूछिए। हम हश्र में गए मगर कुछ न पूछिए। वो जानबूझ कर वहाँ अनजान बन गए। वो जानबूझ कर वहाँ अनजान बन गए। हंसते हैं हमको देख के अरबाबे आगही। हंसते हैं हमको देख के अरबाबे आगही। हंसते हैं हमको देख के अरबाबे आगही। हम आपके मिजाज की पहचान बन गए। हम आपके मिजाज की पहचान बन गए। जो लोग जानबूझ के नादान बन गए, मेरा ख्याल है कि वो इंसान बन गए। और आगे का शेर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। मझधार तक पहुंचना तो मझधार तक पहुंचना तो हिम्मत की बात थी। मझधार तक पहुंचना तो हिम्मत की बात थी। साहिल के आस पास ही, साहिल के आस पास ही तूफान बन गए। साहिल के आस पास ही तूफान बन गए। जो लोग जानबूझ के नादान बन गए। और इंसानियत की बात तो, इंसानियत की बात तो इतनी है शेख जी। इंसानियत की बात तो इतनी है शेख जी। बदकिस्मती से आप भी इंसान बन गए। आदम साहब ने कैसे खूबसूरत शब्दों में तंज मारा है। तो इस शेर को फिर पढ़ता हूँ कि इंसानियत की बात तो इतनी है शेख जी। बदकिस्मती से आप भी इंसान बन गए। मेरा ख्याल है कि वो इंसान बन गए। जो लोग जानबूझ के नादान बन गए। और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से शायद ये मक्ता ताल्लुक़ रखता है। आदम साहब की गज़ल का आखिरी शेर जिसे मक्ता कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत मक्ता, आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ, उसको आप महसूस कर सकते हो इसको सुनने के बाद। तो अर्ज़ किया है मक्ता आदम साहब की गज़ल का। कांटे बहुत थे दामने फितरत में ए अदम। कांटे बहुत थे दामने फितरत में ए अदम। कांटे बहुत थे दामने फितरत में ए अदम। कुछ फूल और कुछ मेरे अरमान बन गए। कुछ फूल और कुछ मेरे अरमान बन गए। जो लोग जानबूझ के नादान बन गए। मेरा ख्याल है कि वो इंसान बन